तो बच्चों अब हम आ गए हैं डेस्कटॉप पर। जैसा मैं अभी आपको बता रहा था कि आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड में काम करना, किस तरह से हम स्टार्ट करेंगे एमएस वर्ड को, किस तरह से उसमें टाइपिंग होती है और बेसिक फंक्शन क्या है। ध्यान रखिएगा, आज हम सिर्फ सीखेंगे कि एमएस वर्ड को स्टार्ट कैसे करना है और उसके एक या दो कुछ बेसिक फंक्शंस। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। एमएस वर्ड को स्टार्ट करना कैसे है देखते हैं। सामने स्क्रीन सबको दिख रही है? अगर दिख रही है तो कमेंट में करके मुझे ज़रूर बता दें, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि बच्चों को क्लास प्रॉपरली अटेंड करने में कोई परेशानी नहीं आ रही है और वो ठीक से विजुअल्स देख पा रहे हैं। ठीक है, तो लेफ़्ट साइड पर जैसा आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो विंडोज़ है उसके डेस्कटॉप के लेफ़्ट बॉटम कॉर्नर में स्टार्ट बटन होता है, जिस पर क्लिक करने से हमें ये इस तरह का मेन्यू मिलेगा। ठीक है, इसको नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एम वाला जो सेक्शन है, यहाँ पर एमएस ऑफिस हमें दिखाई देगा। क्लिक किया और सबसे नीचे हमने देखा एमएस वर्ड, क्लिक किया, स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो एनवायरनमेंट है इसको हम कहते हैं एमएस वर्ड एनवायरनमेंट। और इस एप्लीकेशन में, इस सॉफ्टवेयर में जो ऊपर ये ऑप्शंस है, ये धीरे धीरे हम सब लोग देखेंगे आने वाली क्लासों में। और उन क्लासेस में हम ये भी समझेंगे कि क्यों इतने सारे फंक्शंस हैं और उनका क्या काम है। जैसे हमने आपको कीबोर्ड में बताया था ना, कीबोर्ड में 100 से ज़्यादा कीज़ होती हैं, लेकिन हर की के कुछ फंक्शंस हैं और उनका यूज़ है। ठीक है, तो इसी तरह हम आने वाली क्लासेस में आपको एमएस वर्ड के अलग अलग फंक्शन बताएंगे। आज हम बात करेंगे इस वाइट वाले पोर्शन का। आपको दिख रहा होगा जहाँ ये आपको कर्सर जो ब्लिंक कर रहा है, तो क्या बोलते हैं? कर्सर। ये कर्सर आपको ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस एनवायरनमेंट की, इस एरिया की बात करते हैं जो ये वाइट वाला एरिया है। यहाँ से हम इसे जूम आउट कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। ये लो, ये आ गया आप बच्चों का खाली पन्ना। ठीक है, तो ये पेज जैसे आप कॉपी ओपन करते हैं, एक नया पन्ना ओपन होता है, उसी तरह ये पेज ओपन हो गया। तो अभी इसे हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें ठीक से दिखाई दे। ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट साइड पर ये माइनस और ये प्लस माइनस जो है, ये प्लस करने से हमें ये पेज हमारा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, हमें ठीक से दिखाई देगा। ठीक है, चलिए, तो इस कर्सर पे जहाँ ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पर अगर हम कुछ भी टाइप करेंगे तो इजीली वो टाइप हो जाएगा। करके देखें, चलिए। अरे वाह, ये टाइप हो रहा है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ द एमएस वर्ड क्लास। आप लोग पढ़ पा रहे होंगे इसे। ठीक है, तो ये एमएस वर्ड की पहली क्लास है और उन बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल है जो अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं और स्कूल खुलेंगे तो वो 6 से लेकर 10th के बीच में पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत सारे काम अभी ऑनलाइन करने होंगे। टीचर्स बहुत सारे असाइनमेंट आपको कह रहे होंगे, ये करके भेजिए, ये करके भेजिए, और हो सकता है इन फ्यूचर आप लोगों से कहा जाए कि एमएस वर्ड में फ़ाइल बना के या फिर टाइप करके भेजिए। ठीक है, तो ये आपका एमएस वर्ड का पहला क्लास, पहली लाइन। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा पहला लाइन। टाइप कैसे करें, आप सिंपली इसे टाइप कर सकते हैं। ठीक है, आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये मैं आप लोगों की तरफ से लिख रहा हूँ कि आप लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आप इसे समझ पाएँ। आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एज मच एज आई कैन। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करेंगे कि जितना आप समझ पाएँ इसको समझेंगे। और फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी लगती है, कोई परेशानी है, कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, तो आप हमारा जो कंप्यूटर सेक्शन का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप ग्रुप पे नहीं भी लिखना चाहते हैं तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर भी भेज सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो भी क्वेरी हो, जो भी आपकी जिज्ञासा, प्रश्न जो भी मन में हो आपके एमएस वर्ड को या कंप्यूटर साइंस को लेके जो हम लोग पढ़ रहे हैं आजकल, वो हम सॉल्व कर सकें। आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप क्वेरी भेजें तो उसमें मुझे ज़रूर बताएं कि क्या इसकी क्लास आपने अटेंड की है। क्योंकि बच्चों देखो, कई बार क्या होता है कि आपके सवाल आ रहे हैं और मैं उनके आंसर भी कोशिश करता हूँ कि टाइमली दे दूँ, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कई बार कि जो सवाल आप लोग पूछ रहे हैं उनके जवाब तो पहले से ही हमने अपनी ऑनलाइन क्लासेस में दिए थे। और हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि अपनी क्लासेस को जितने भी सेक्शंस हैं
उन सब की क्लासेस को हम यूट्यूब के माध्यम से आप तक उपलब्ध कराएं, ताकि आप जब चाहें, जो कि बाल भवन का पहले से उद्देश्य रहा है कि बच्चों को उनके अनुसार, उनकी सुविधा अनुसार क्लास उपलब्ध कराना, ना कि बाल भवन की सुविधा के अनुसार आप तक क्लास पहुंचाना। हम लोग फिज़िकली भी बाल भवन में सुबह से शाम तक इसीलिए अवेलेबल रहते हैं ताकि आप लोगों को जब मन करे, जब आपकी सुविधा हो, सुबह जाने वाले बच्चे दोपहर को आ सकें, दोपहर को जाने वाले बच्चे सुबह आ सकें, सभी को बाल भवन मिल सके, सभी को यहाँ की गतिविधियों में भाग लेने का पूरा मौका मिले। और इसी को एक्सटेंड कर दिया इस महामारी ने। अभी हमारे जो सरकार है उन्होंने भी कहा कि आपदा में अवसर ढूंढने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो बड़े कमाल की बात हुई है कि बाल भवन का जो उद्देश्य था कि बच्चों की सुविधा के अनुसार उन्हें क्लास मिले, उसी को इस महामारी में पूरा कर दिया ऑनलाइन क्लासों ने। उसको और बढ़ा दिया। कैसे? हम लोग आपके लिए क्लासेस लगातार भेज रहे हैं। मैं कंप्यूटर क्लासेस लगातार आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, और कई बार तो मैं 2 बच्चों के लिए भी क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, आप लोगों को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। जब आप पढ़ना चाहें स्कूल की जो स्टडीज़ हैं, जब आप वो पढ़ सकें, जब आप बाल भवन की एक्टिविटी या वहाँ से कुछ सीखना चाहें तो आप वो भी अटेंड कर सकें, आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो इसी संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए क्लासेस अवेलेबल हैं। तो अब हम लौट के आते हैं अपने टॉपिक पर कि हम MS वर्ड में थे। टाइप करना मैंने आपको बताया कि सिंपली टाइप कर दिया हमने। ठीक है, तो अगले 2 या 3 फंक्शन और हम देख लेते हैं। इन 2-3 फंक्शंस में जो हमारे यूज़फुल फंक्शन है, क्या होता है, कई बार जब हम टाइप कर रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें हम बार बार करते हैं, बार बार टाइप करनी होती हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमें बार बार लिखना है, किसी का नाम आ रहा है बार बार, या फिर कोई सामान है, या फिर कोई क्लास है। जैसे हम टाइम टेबल बनाते हैं, तो मान लीजिए इंग्लिश की क्लास है, तो इंग्लिश की क्लास हफ्ते में हर दिन होती है ना। तो हम क्या करते हैं कि देखिए, आपके एग्जांपल के लिए मैं बना देता हूँ। यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पे, ये हम बाद में सीखेंगे, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। हम आपको सिर्फ डेमो दिखा रहे हैं, आज आपको सिर्फ एक फंक्शन बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमने ऐसे एक टेबल ले लिया, यहाँ पे हमने डेट डाल दी। डेट नहीं होता टाइम टेबल में, तो डेज होते हैं ना, डेट थोड़ा ना होती है जी। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पीरियड है, ये हमारा सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड, फोर्थ एंड फिफ्थ। कितने पीरियड होते हैं? हमें स्कूल के काफ़ी दिन हो गए ना, अब हम भूल चुके हैं। चलिए 7 पीरियड का हम यहाँ पे टेबल बनाएंगे। तो हम मंडे, वेरी गुड, ट्यूसडे, थैंक गॉड मैंने संडे से स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि कंफ्यूजन हो रहा था ना कि संडे को भी क्लासेस हो रही थी। ठीक है, वेडनेसडे, वेरी गुड, तो यहाँ से हमने इसको ले लिया वेडनेसडे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो पीरियड है वो है इंग्लिश, मैथ्स, SST, वेरी गुड। और क्या होता है, और हमारे पास हिंदी भी होती है। और हम लोग कितने सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं अभी? इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस। ठीक है, साइंस है। और अरे गेम्स के बिना क्या मज़ा भाई, गेम्स भी है, और हमारा EVS भी हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए EVS को एनवायरनमेंट स्टडी कर देते हैं। चलिए, अब यहाँ पे अगर मुझे दोबारा यही करना, सेम चलना है, तो हम क्या करेंगे? या तो दोबारा टाइप करो भाई, ठीक है, या फिर सेलेक्ट किया, होम पे आते हैं, कॉपी, और यहाँ पर जाके हमने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पेस्ट पे क्लिक किया, आ गया ना, वेरी गुड। ये तो हुआ कॉपी पेस्ट, ये हम सब में कर सकते हैं। समझ में आया? अब मान लो हमें लगता है अरे भाई हिंदी वाला तो 6 पीरियड था और 6th वाला था गेम्स, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कट किया, यहाँ पे हमने, क्योंकि ऊपर करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना, तो यहाँ पे हमने पेस्ट किया, फिर इसको सेलेक्ट किया, इसको क्या किया, कट किया, और यहाँ पे इसको पेस्ट किया, वेरी गुड। अब हिंदी तो रोज़ाना होनी है ना, तो इसलिए हमने पेस्ट, ये हमने पेस्ट कर दिया। जैसे इंग्लिश था ऐसे हमने हिंदी पेस्ट कर दिया। गेम्स का पीरियड हमारा 2 दिन होता है, तो यहाँ पे सेलेक्ट किया, कॉपी किया, कॉपी इसलिए क्योंकि यहाँ भी चाहिए हमें, हाँ बिल्कुल ठीक।
तो हमने दोनों जगह पेस्ट किया। वेरी गुड, बच्चे ध्यान दे रहे हैं, ये भी अच्छी बात है कि आप लोग बीच में क्वेरीज आप यहीं पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके इस तरह कॉपी पेस्ट है। ठीक है, नीचे जो फंक्शंस हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रहा होगा। फिर दोबारा कह रहा हूँ, नहीं समझ आ रहा अपनी क्वेरीज या तो अभी पूछ लीजिए, या फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए ये आपका कट कॉपी पेस्ट और हाउ टू स्टार्ट एंड टाइप इन MS वर्ड, हम लोग कैसे स्टार्ट करें और कैसे उसमें टाइप करें। ठीक है, जिस बच्चे को कोई भी क्वेरी हो इमीडिएटली मुझे भेज दो, ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं और उसके सॉल्यूशन भेज सकूं। लेकिन ध्यान रहे, अपनी क्वेरी भेजने से पहले इस क्लास को अच्छे से देखना, अच्छे से समझना। अगर नहीं समझ आता तो कट कॉपी पेस्ट और कैसे हम स्टार्ट करें, कैसे टाइप करें, इन चीज़ों के बारे में कोई भी क्वेरी भेज दीजिए। ठीक है, अगली क्लास में हम इससे आगे करेंगे। ठीक है, चलिए।